क्या रिश्तों में, आम लोगों की बात कर रही हूँ, हम लोग हो गए या फिर कोई भी, रिश्तों में नजर लगती है? जो बिल्कुल लगती है। नजर के अंदर इतनी ताकत होती है तमन्ना जी कि अगर आप 8,000 की स्पीड से 8,000 प्रति सेकंड की स्पीड से आप तंत्र करें ना, वो भी नजर काट सकती है, इतनी पावरफुल होती है। तंत्र से भी खतरनाक होती है नजर, जिसमें तंत्र सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन तंत्र से भी खतरनाक होती है नजर। नजर किसी भी रिश्ते को बहुत जल्दी लग जाती है, खास करके जब उस रिलेशनशिप में जो दो लोग रिलेशन में हैं उनका चंद्रमा अगर एक दूसरे से छठा है, 8वां है, 12वां है, तो उनके रिश्ते को नजर लगने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब उन दो लोगों के बीच में जब रिलेशन होता है तो वो रिलेशन में जो मेल है, एक फीमेल और एक मेल होते हैं, तो जो फीमेल है वो नहीं, जो मेल है अगर उनकी कुंडली का चंद्रमा वीक है तो नजर बहुत जल्दी लगती है। नजर ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज को खा सकती है, खत्म कर सकती है। पत्थर तक को जो काट देती है वो नजर होती है। नजर में इतनी ताकत है। तो ये बुरी नजर जो बोलते हैं, ये बुरी नजर किसी की भी हो सकती है या इसके लिए कुछ? किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, पर कुछ लोगों में तो विशेष लक्षण होते हैं जिनकी नजर बहुत बुरी होती है। जान सकते हैं लक्षण? बहुत कॉमन चीजें होती हैं, जिनके लग्न में राहु बैठा हो और उनकी आंख के नीचे तिल हो, तो ऐसे व्यक्ति की नजर बहुत जल्दी लगती है। ये सब इंटेंशनली होता है या कभी कभी? नहीं, कई बार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 1% लोग इसे किसी मकसद से करते हैं, बाकी 99% उनका मकसद नहीं होता नजर लगाना, लेकिन क्या होता है उनकी, मैं कह रही हूं ना, उनका ऑरा ही ऐसा है। वो आपको किसी बुरे भाव से नहीं कह रहे। अब आप दोनों ने अपनी एक पिक्चर ही लगा रखी है, उन्होंने आपकी पिक्चर देखी और बोला अरे ये तो बड़ी सुंदर पिक्चर है, ये तो बड़ी अच्छी कपल की फोटो है। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है? ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा कहते हैं तमन्ना जी कि रेखा और विनोद मेहरा की जो रिलेशनशिप थी उसको भी बहुत भयंकर नजर लगी थी। अच्छा। इसी वजह से वो जो रिलेशन था उनका वो बहुत खराब हो गया था। रेखा जी को थप्पड़ भी मारा था विनोद मेहरा जी की मदर ने, और वो इस हद तक बिगड़ गया था कि फिर वो दोनों अलग ही हो गए। वो भी नजर का कारण था? वो भी नजर का कारण था। अच्छा, कई बार कुछ रिलेशनशिप्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि ना, कहते ना थूका जाए ना निगला जाए, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी क्या इसी नजर का कारण हो सकते हैं? जबकि आप समझ सकते हैं कि कपल सही है, अगर आप इंडिविजुअल देखें, मेल भी सही है, फीमेल भी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी टॉक्सिटी बनी हुई है, चाहे वो आपके विचार मैच नहीं कर रहे, तो वो किस चीज का? वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप है उसमें आपकी कुंडलियां एक दूसरे को मैच नहीं कर रही हैं, आपके ग्रह की दशा जो चल रही है वो एक दूसरे के साथ में नहीं चल रही है, आप एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन उस किसी थर्ड पर्सन को उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप दोनों की चीजों को काटने के लिए बार बार उस तरह की चीजें करता चला जा रहा है कि आपकी चीजें कट जाए, खराब हो जाए। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि दो लोग अगर रिलेशनशिप में और तीसरे को नहीं पसंद आ रहा, तो वो उस व्यक्ति का नाम बार बार लेता है। जो दो लोग रिलेशन में है उन दोनों के नाम बार बार लेता है, और नाम लेने के बाद में एक गिलास पानी लेके और उसके अंदर बहुत सारा जो है भस्म डाल के, है ना, और उन लोगों का नाम लेके और उच्चाटन करके, उच्चाटन होता है, वो उच्चाटन करके उस पानी को साउथ डायरेक्शन में फेंक देता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये क्या हुआ। हमारे रिश्ते में कल तक जिस इंसान को मेरी हर चीज पसंद थी उसको आज हर चीज बुरी लगने लग गई, छोटी छोटी बातों में कमियां निकलने लग गई,
हाँ। तो कुछ इस तरह की चीजें भी लोग करते हैं, है ना, कुछ सिंपल ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। कुछ लोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं, ठीक है। आप उनके ना कभी वहां पर आने वाले कमेंट्स देखना, वो खुद परेशान रहते हैं उन कमेंट्स से। अरे एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के लिए क्या कर रहा है, एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड के लिए क्या कर रही है, ये उन दोनों का एक पर्सनल रिलेशन है। पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि ये चीजें सोशल मीडिया पे दिखानी ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप खुद नजर लगने के लिए अपनी चीजों को लोगों के सामने लेकर आ रहे हो, वो शो ऑफ कर ही क्यों रहे हो। और अभी हमने रिसेंट एग्जाम्पल देखा स्मृति मंदाना का जी, और पलाश मंचाल का। उन्होंने मतलब बहुत शोर शराबे के साथ अपनी संगीत सेरेमनी सब कुछ किया, फोटोग्राफ्स अपलोड किए, एक एक चीज़ का रील बना के उन्होंने अपलोड की, वीडियो किया। उसके बाद जब तमाम चीज़ें हुई और शादी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई, तो एकदम से सारे वीडियोस उन्होंने हटा दिए, सारे पोस्ट हटा दिए, और अब दोनों ने ही एक वो ईविल आई वो वाला इमोजी लगाया है। तो इसी का संकेत है ये कि नजर लग गई। बिल्कुल बिल्कुल 101% इसी का संकेत है ये। मैं लोगों की जेलेसी आपको अगर बताऊं तमन्ना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ इसके पीछे। मेरे पास एक केस आया हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात है, 2-3 साल पहले मेरे पास एक केस आया हुआ था। उसमें पता है क्या प्रॉब्लम थी, उनके घर में उनकी चाची नहीं चाहती थी कि ये दोनों का रिश्ता रहे, चाची सास नहीं चाहती थी कि ये दोनों का रिश्ता रहे। क्यों? क्योंकि उन चाची की बेटियां ही बेटियां थी और वो इकलौता लड़का था घर का। अगर वो दोनों साथ रहते तो कल को उनका बच्चा होता और प्रॉपर्टी जो है उसके बच्चे को जाती। तो इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि ये दोनों जो हैं वो साथ में रहें। जेलसी का आप स्तर देखिए, जबकि आजकल तो चाहे तो लड़कियों को भी बराबर से स्थान दे सकते हैं प्रॉपर्टी में। और ये तो एक बात करने वाली बात है ना, आपको आपके हिस्से का मिलेगा, वो आप अपनी बेटियों को दे दें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, और ऐसे लोग भी हैं भाई जो ऐसे गलत चीजों में साथ देते हैं और करते हैं किसी के लिए इतनी गलत चीजें। क्यों करते हो? अपनी पावर्स को, अपनी चीजों को ऐसी गंदी चीजों में लगाते क्यों? और मुझे ये समझ नहीं आता, ये कौन से गुरु से सीख कर आए हैं, ये कौन सी शिक्षा लेकर आए हैं जो इन चीजों को उपयोग करते किसी का हास, किसी का बुरा करने के लिए। वो एक सिंदूर की डिब्बी किसी तांत्रिक से सिद्ध कराकर लेकर आई, फुकवा कर, और उन्होंने अपनी बहू को दिया, मतलब उनकी बहू ही लगी वो, उन्होंने उसको दिया और ये बोला कि ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए, नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मेरी आराध्या है, उनका नाम बदनाम हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशली मैंने वहाँ मंदिर से मंगाया और वहाँ का सिंदूर बड़ा फेमस होता है, बहुत अच्छा होता है, तुम बेटा इसको ही अपने सिर पे लगातार 21 दिन तक लगाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब नई नवेली दुल्हन घर में आई है, चाची सास ने कोई बात करी है, सास ने भी साथ देते हुए बोल दिया नहीं बेटा ये भी तुम्हारी माँ समान है, जो कह रही है करना, तुम्हारा भला ही चाहेंगी। वो रेडी हो गई करने के लिए, किया। उसकी तो ऐसी बुद्धि घूमी कि आप सोच नहीं सकते। वो अपने मायके जाके बैठ गई, लड़का यहाँ बैठ गया। लड़के ने जब ये सारी चीजें डिस्कस करी, चीजें सामने निकल के आई, बोले अब क्या करेंगे मैम। पर जहां बुरा करने वाले होते हैं वहां अच्छा भी होता है, ईश्वर भी साथ खड़े होते हैं बुरे को काटने के लिए। हर चीज का तोड़ है, हर समस्या का समाधान है। तो हुआ, बट इस लेवल की जेलसी होती है। और अब 1 महीने के अंदर मैरिज ऐसे। ओह बाप रे। तो वो बहुत सही समय पर आ गया हमारे पास, तो चीजें थैंक गॉड अब वो बहुत अच्छे से दोनों रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसकी कुछ रेमेडीज भी होती हैं? बहुत रेमेडीज होती हैं तमन्ना, पर देखना पड़ता है कि आपका प्रॉब्लम किस लेवल का है। प्रॉब्लम के हिसाब से रेमेडी। हाँ, प्रॉब्लम के हिसाब से ही रेमेडी होती है।
पर अगर आपको एकदम से लगे कि आपके ऊपर बहुत गहरी नजर आ गई है, या आपको एकदम से ऐसा लगे कि नजर अब आपका बहुत बुरा हास कर रही है, तो सिंपल छोटी सी एक रेमेडी कर लो। एक लोटा ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालो और नॉर्मल पानी डालो। पानी टैब में से लेना, नल में से। अच्छा। स्टोर करा हुआ पानी नहीं चाहिए, स्टोर करा हुआ पानी नहीं चाहिए। नॉर्मल पानी जो लोगे वो टैप का लोगे, और गंगा जल स्टोर है तो कोई बात नहीं, गंगा जल तो वैसे भी आप बहता हुआ कहाँ कहाँ से लोगे, वो इतनी दूर जाके तो नहीं कर सकते ये काम। अब आपको उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, 5 दाने आपको उसके अंदर पीली सरसों डाल देनी है। उसे आपको कपड़े से ढक देना है, पीले रंग के कपड़े से, ठीक है। आपको बैठ जाना है, हाथ जोड़ने हैं। आपको भगवान शिव के किसी भी मंत्र का 21 बार पाठ करना है। उस जल को लेना है, अपने सिर से 21 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस जल को ले जाकर आपको बिल्कुल बूंद बूंद करके धीरे धीरे आपको घर के बाहर पौधों के अंदर डाल देना है। ठीक, कट जाएगी नजर।